हेलो स्टूडेंट्स। आज कल हमने मोलरता और मोललता के बारे में पढ़ा था। आज हम मोलरता और मोललता पर तापमान के प्रभाव को डिस्कस करेंगे। तो देखो, मोलरता और मोललता जो होती है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों का कौन सी घटती है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बढ़ेगी, जो भी इफेक्ट होगा इनका वो देखेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले एक बात ध्यान रखना। देखो, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो। मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, विलयन का आयतन किस में लेना है? लीटर में। और मोललता क्या होती है? मोललता स्मॉल m, ये भी आएगी विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक लेते हैं इसमें काम में, विलायक का क्या लेते हैं? द्रव्यमान, किस में लेंगे? केजी में, किलोग्राम में। अब ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि जहां भी हमको आयतन का टर्म दिखे, आयतन मतलब वॉल्यूम, जहां भी हमको आयतन का टर्म दिखे कोई से भी, चाहे हम मोल भिन्न के बारे में पढ़ें, चाहे W/W, चाहे V/V, चाहे W/V, जहां भी हमको आयतन दिखता है, जैसे देखो इन दोनों में आयतन इसी में दिख रहा है, सिर्फ जहां भी हमको आयतन दिखेगा उस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। और जहां भी हमको द्रव्यमान दिखेगा, द्रव्यमान पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तुमने देखा होगा कि अगर मान लो हम सर्दियों गर्मियों में, जैसे सर्दियों में या गर्मियों में मान लो टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो आयतन तो बढ़ता है या सर्दियों में घटता है, जो भी आएगा। लेकिन द्रव्यमान, ये हमारा जो भार है, हमारा जो वजन है, ये थोड़ी है कि सर्दियों में हमारा वजन कम हो गया या गर्मियों में बढ़ गया वजन। तो द्रव्यमान जो मास होता है या द्रव्यमान जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा वजन ये नहीं है कि सर्दियों में कम हो गया या फिर गर्मियों में ज़्यादा हो गया। और आयतन पर प्रभाव पड़ता है। तो देखो ध्यान रखना, जिस भी राशि में जो भी पढ़ेंगे हम, W/W, V/V, W/V, या फिर मोललता जो भी होती है, नॉर्मलता होती है या फिर मोल भिन्न होती है, किसी में भी आयतन दिख रहा है तो तापमान का प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान दिख रहा है तो वहाँ तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयतन आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो आयतन का प्रभाव, आयतन से तापमान पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दोनों को देखते हैं। तो ये बात तो ध्यान रखना, मोललता जो होती है उसमें द्रव्यमान है तो तापमान से अप्रभावित रहेगी। तापमान से क्या रहेगी? अप्रभावित। कोई भी तापमान का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मोलरता पर पड़ता है। अब देखो मोलरता पर कैसे पड़ेगा। देखो, जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा? आयतन मतलब वॉल्यूम, V से लिखते हैं आयतन को। आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मान लो हमने ये यहां तक का लेवल का एक सॉल्यूशन ले लिया, जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मतलब इसका वॉल्यूम, आयतन पहले इतना था, अब इसका इतना आयतन हो जाएगा। तो देखो तापमान जैसे ही बढ़ाया, आयतन भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो ध्यान से, आयतन अगर बढ़ा तो मोलरता क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि आयतन और मोलरता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, या मोलरता बढ़ेगी तो आयतन घटेगा, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मोलरता क्या होगी? मोलरता कम होगी। तो ये होता है, तापमान अगर बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन मोलरता व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या होगी? घटेगी। अब मोलरता घटेगी, नंबर ऑफ मोल्स भी घटेंगे, सीधा सा है। तो ध्यान रखना, तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, मोलरता घटती है, लेकिन इसमें तापमान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान राशि काम में आ रही है। तो द्रव्यमान पर द्रव्यमान तापमान से अप्रभावित रहता है। ये हमारा तापमान का प्रभाव है मोलरता और मोललता पर। उसके बाद हम सांद्रता का पद पढ़ेंगे। हमने अब तक मोलरता और मोललता भी देख लिए थे और 3 देखे थे, W/W, W/V और V/V। अब हम अगला टर्म है हमारा, जो भी नंबर है देख लेना, मोल भिन्न।
मोल भिन्न, या इसको क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, या इसको बोलते हैं मोल अंश। ये सारे वर्ड ध्यान रखना। और इंग्लिश में बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। और इसको डिनोट किससे लिखेंगे, एक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स से लिखा जाता है मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल अंश को या मोल फ्रैक्शन को, और इससे एक्स से लिखते हैं। तो देखो मोल भिन्न क्या होती है, पहले मैं तुमको सिंपली बता देता हूँ। मान लो हमारे पास ए बी और सी है, तो इसमें मान लो इनकी वैल्यू 1/3 है, इसकी वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू 1/3। तो हमको ए के मोल्स निकालने हैं। किसके मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलों की संख्या निकालनी है ए की। मोलों की संख्या किसकी निकालनी है, हमको ए की निकालनी। क्या करेंगे, एक को तो ऊपर रखेंगे, जिसके निकालने उसको ऊपर, तीनों को ऐड करके नीचे, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही बी के निकालने नंबर ऑफ मोल्स, क्या करेंगे, बी को ऊपर रखेंगे, तीनों को ऐड करके नीचे रखेंगे। सी के निकालने तुमने पढ़ा होगा मैथ में, सी के ऊपर रखेंगे, और 11वीं क्लास में पढ़ा केमिस्ट्री में, ए प्लस बी प्लस सी नीचे रखेंगे। और ध्यान रखना तीनों का ऐड अगर करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का ऐड मतलब योग हमेशा कितने के बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा 1 के बराबर आता है। ये भी ध्यान रखना। ये हम पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो मोल फ्रैक्शन जिसका भी मोलों की संख्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जिसके निकालने ऊपर, और जितने भी है उसमें 2 है तो 2, अगर 2 यौगिक है 2 को लिख देंगे नीचे, ए प्लस बी, 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी, 4 है तो और लिख देंगे आगे जितने भी है। तो बी का निकालना है तो सी का निकालना, ये सारे ऐसे होते जाएंगे। तो देखो अब हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो मान लो हमारे पास ए और बी 2 यौगिक है, तो हम मोलों की संख्या, एक मोलों की संख्या को दर्शाएंगे n से। तो n की क्या होगी Na, b की क्या होगी, a की क्या होगी Na, और b की क्या होगी n भी मोल की संख्या। तो मोल भिन्न क्या होगी, मोल भिन्न किससे लिखेंगे, x से। तो इसकी क्या होगी x से, b की क्या होगी x भी, x से a की, और x भी किसकी होगी, b की होगी। उसके बाद देखेंगे, देखो मान लो हमको n क्या होता है, n मोलों की संख्या होती है। देखो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर n बराबर क्या होता है, मात्रा अपॉन अणुभार। क्या होता है, मात्रा अपॉन अणुभार। मात्रा को हम लिखेंगे ध्यान रखना W से, और अणुभार किससे लिखेंगे, m से। तो मान लो हमको Na निकालना है, Na निकालना तो क्या लिखेंगे, WA अपॉन m में, WA अपॉन m में। इसको इक्वेशन नंबर मान रहे 1। ऐसे मान लो हमको NB निकालना है तो क्या लिखेंगे, WB अपॉन MB। इसको इक्वेशन मान रहे 2 नंबर समीकरण। तो ये हमने NB निकाले। अब x से और XB और निकालेंगे। तो x से क्या होता है, x से बराबर क्या होगा, x से क्या होगा, मोल भिन्न क्या होती है, अभी बताया तुमको। जिसके भी मोल्स हमको निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और सम टोटल नीचे रखेंगे। तो देखो हमको a के निकालने तो क्या रखेंगे, Na, मतलब a के मोलों की संख्या ऊपर और दोनों का टोटल नीचे, Na प्लस NB। ये इक्वेशन मान लिया हमने 3। ऐसे ही मान लो हमको XB निकालना है तो क्या लिखेंगे, B के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, NB अपॉन टोटल नीचे, Na प्लस NB। इक्वेशन आ जाएगी ये 4 नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। x से निकालना है तो a के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, Na प्लस NB मतलब टोटल मोल्स नीचे। ऐसे ही x भी निकालना है तो b के मोलों की संख्या ऊपर और Na प्लस NB को मतलब टोटल जितने भी यौगिक है उनके मोल्स को, मोलों की संख्या को नीचे रखना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर किसके मान रखेंगे, Na और NB के। समीकरण 3 व 4 में रखने पर 1 और 2 से मान Na और NB 1 और 2 में। तो यहाँ तो ये Na का वैल्यू है और ये NB का वैल्यू किस में रख रहे हैं, 3 और 4 में। तो देखो x से क्या आएगा, x से बराबर Na की वैल्यू क्या है, WA अपॉन M में, WA अपॉन M में।
बटा Na की वैल्यू फिर से क्या है, बटा होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम में, प्लस Nb की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये इक्वेशन आ गई हमारी 5। इक्वेशन 6 नंबर भी यहीं देख लेते हैं। देखो एक्स बी बराबर, एक्स बी रखना है तो एन बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बटा करना है एन ए की वैल्यू डब्ल्यू ए अपॉन एम में, एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहां तक आ गया हमारा, ये इक्वेशन मान लेंगे हम 6। समीकरण हो गई ये 6। उसके बाद देखो समीकरण 5 और समीकरण 6 दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक दिखाई दे रहा है नीचे तक सभी को ना। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो देखो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो 5 क्या है एक्स ए और 6 क्या है एक्स बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी आएगा। इसके बाद इनके वैल्यू रख देंगे, ये एक्स ए की वैल्यू है, प्लस लगाएंगे बीच में और एक्स बी की वैल्यू रखेंगे। तो एक्स ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बटा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, प्लस बीच में एक्स बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा डब्ल्यू ए अपॉन एम बी प्लस एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये हमारी 5 और 6 को जोड़ दिया। अब देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, अब देखो ध्यान से हमारा कॉमन क्या आएगा इसमें से, लघुत्तम लेंगे, कॉमन क्या आएगा देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऐसे इधर की साइड भी सेम है तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या आ गया, कॉमन आ गया हमारा। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या ऊपर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ऐसे ही ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आगे देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से डब्ल्यू ए अपॉन एम ए कैंसिल, ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब पूरा कैंसिल हो गया। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 बचा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आएगा 1। तो मैंने तुमको बताया था जो मूल भिन्न है उनका योग किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 7, इक्वेशन नंबर 7, समीकरण 7। अब देखो मान लो हमको एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स ए क्या आएगा 1 तो इधर है, ये इधर चढ़ जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स बी, समीकरण नंबर 8। मान लो एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स बी निकालेंगे तो एक्स बी 1 इधर की साइड है और ये इधर जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स ए। ये हमारी समीकरण आ गई 9 नंबर। ध्यान रखना जो मोल भिन्न है उनका योग हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आएगा। और इनसे हम इन फॉर्मूले से हम मोल भिन्न निकाल सकते हैं। देखो जो अगर हमको क्वेश्चन में मात्रा दे रखी है तो ध्यान रखना समीकरण 5 और समीकरण 6 का यूज लेना है। अगर हमको क्वेश्चन में मात्रा दे रखी है, क्योंकि मात्रा देखो ये मात्रा से संबंधित है, तो हमको क्वेश्चन में ये अनुभार हम निकाल सकते हैं ना अनुभार। तो किसी का भी मान लो H2 देंगे तो H2 का अनुभार कितना होता है 18, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 2, मतलब 1 का 1 2 का 2 तो 18 हो जाएंगे। तो मात्रा दे रखे क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला यूज लेंगे, कोई सा 5 या 6 जो भी है। और हमको मोलों की संख्या दे रखी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, 1 और 2 नंबर। मोलों की संख्या दे रखी है तो कौन सा यूज लेंगे, 1 और 2 नहीं, मोलों की संख्या दे रखी है तो हम लेंगे 3 और 4 को यूज में, क्योंकि मोल्स ये है Na अपॉन Na प्लस एन बी, मतलब 3 और 4 समीकरण काम में लेनी है। अब देखो अगर हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, पहले देखो ये अगर हमको एक की मोल भिन्न निकल आई, मान लो कोई भी यौगिक दे रखे है 2, मान लो एथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है और H2 दे रखा है, तो हमको एक की मोल भिन्न निकल आई। मान लो हमको XA की मोल भिन्न निकल आई, मतलब ए को हम मान लेंगे तो ए की मोल भिन्न निकल आई,
तो बी की निकालनी, तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, मतलब 1 में से जितने भी ए के आएगा उसको घटा देंगे, पूरा करना पड़ेगा फिर, या ऐसे घटा देंगे सीधा सिंपल सा, तो ये हमारी दूसरे की भी मोल भिन्न निकल आएगी। तो दोबारा से देख लो एक बार इस पूरे को, ए और बी यौगिक है, मोलक संख्या को n माना तो n ए और n बी आएगा, मोल भिन्न को x माना तो a की x ए और b की x बी। मोलक संख्या होती है मात्रा अपन अनुभार W/m से इसको लिखेंगे। तो n ए क्या होगा W/m में, मतलब W मतलब मात्रा a की और एक का अनुभार, ऐसे ही W/m बी। x ए क्या होगा, x ए मतलब जिसका मोल्स निकालना है उसको ऊपर और टोटल मोल्स को नीचे रखेंगे। तो a का मोल्स निकालना, a के मोलक संख्या को ऊपर, Na/Na प्लस एन बी, ऐसे ही NB/Na प्लस एन बी। तो 1 और 2 से मान किस में रख रहे हैं, 3 और 4 में रखेंगे Na और Nb मान, तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद 5 और 6 को ऐड करेंगे और ये दोनों हमारे सेम है तो कॉमन आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा ये ऊपर, ऐसे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये बचा ऊपर वाला ये, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स ए प्लस एक्स बी ये कैंसिल हो गए सारे, तो एक आया, तो एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी क्या आएगा 1 माइनस एक्स ए, तो 1 के बराबर होगा इनका योग। एक बात और ध्यान रखना कि मोल भिन्न जो होती है उस कोई भी उसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि देखो सारे कैंसिल हो गए, तो एक मात्रकहीन राशि होती है, ये एक मात्रकहीन राशि होती है। तो ये हमारा यहाँ मोल भिन्न का डेरिवेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा हम ऐसे भी क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें मोलरता पूछेंगे और मोल भिन्न भी पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।